आइए दोस्तों, आपका दिशा एकेडमी में स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मूल अधिकार या मौलिक अधिकार अर्थात फंडामेंटल राइट। तो फंडामेंटल राइट के बारे में जब हम बात करते हैं तो यह सबसे पहले कहाँ से आया? तो सबसे उस समय विकसित देश जो ब्रिटेन हुआ करता था, तो मूल अधिकार जो था सर्वप्रथम ब्रिटेन में लिखित रूप से आया 1215 ईस्वी में, जब वहाँ की जनता ने बहुत ज़्यादा मांग किया। राजा ने, ब्रिटिश सम्राट जॉन ने जब विवश होकर कुछ मौलिक अधिकारों पर हस्ताक्षर किया, उसी पत्र को मैग्ना कार्टा कहा गया, जिसे अधिकार पत्र कहा जाता है। अपने नागरिकों को सबसे पहले मौलिक अधिकार ब्रिटेन ने दिया था, उसके बाद दूसरी स्थान पे फ्रांस ने दिया था। अर्थात फ्रांस ने दिया नहीं था, वहाँ के नागरिकों ने महल पर कब्जा किया और लुई 16वें को फांसी दे दी गई मूल अधिकार के उल्लंघन में 1789 ईस्वी में। और सर्वप्रथम मूल अधिकार जो संविधान में प्राविधान किया गया वो अमेरिका के संविधान से किया गया। तो आइए हम कुछ मूल प्रवृत्तियों को देखते हैं। तो जैसे मूल अधिकार या मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है, 12 से 35 है। तो मूल अधिकार के बारे में पहले कुछ देखते हैं। तो मूल अधिकार का विकास सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? ब्रिटेन में हुआ था। 1235 ईस्वी में ब्रिटेन के सम्राट जॉन ने नागरिकों को दिया था लिखित रूप से, जिसे मैग्ना कार्टा नाम दिया गया, जिसे मैग्ना कार्टा नाम पत्र से आता है। इसको पीसीएस में 3-4 बार पूछा गया है। उसके बाद कहा गया है कि फ्रांस में 1989 में फ्रांस के मूल अधिकार दिया गया था। इसके उल्लंघन में लुई 16वां को फांसी दी गई। तो उसके बाद संविधान में लिखित रूप से जो लिया गया है 1791 में अमेरिका के संविधान में लिया गया। मूल अधिकार भारत के बारे में देखते हैं कि भारत में कैसे लिया गया। तो मूल अधिकार की सर्वप्रथम मांग 1925 में श्री एनी बेसेंट ने किया था। उसके बाद जो है नेहरू रिपोर्ट 1928 में मांग किया गया था। इसके अध्यक्ष जो थे, जो संविधान बन रहा था 26 जनवरी 1950 को जो लागू हुआ, उसमें पंडित सरदार वल्लभ भाई पटेल थे और उप समिति के अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे। तो बिंदुओं को हम देखते हैं। तो इसमें जो है भारत में मूल अधिकारों की मांग सर्वप्रथम किस संविधान विधेयक से यह हुआ था? तो 1925 के एनी बेसेंट के विधेयक से। तो नेहरू रिपोर्ट 1928 जब साइमन कमीशन आया था तो उसी के सामने नेहरू ने रखा था कि हम आपको संविधान बना के दिखाएंगे, और 28 में मूल अधिकार को मांग किया था। मौलिक अधिकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये कई बार क्वेश्चन पीसीएस में पूछा गया है। उप समिति के अध्यक्ष इसके जेबी कृपलानी साहब हैं। फंडामेंटल राइट में हम देखने चल रहे हैं अनुच्छेद 12। तो अनुच्छेद 12 क्या है? स्टेट है। तो स्टेट में क्या है कि भारत राज्यों का संघ है, अर्थात यहाँ की जो शक्ति राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों से बनी है, जो वर्तमान में 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। उसके बाद भारत शब्द जो है उसमें जो शामिल चीजें वो 3 प्रकार से शामिल की है। एक है भारत सरकार एवं संसद है, और दूसरा है राज्य सरकार एवं विधानमंडल है, तीसरा है सभी स्थानीय एवं प्राधिकार। तो यहाँ प्राधिकारी का सीधा सा अर्थ है वह किसी व्यक्ति या निकाय से संबंध रखता है, जैसे किसी विधि अधिकारी, आदेश, अधिसूचना जिन अधिकारियों द्वारा जारी किया जाता है उसे प्राधिकार कहते हैं। तो प्राधिकार किसके लिए जारी करता है? तो यह नगर पालिका, ग्राम पंचायत, माइनिंग, जीवन बीमा, तेल निगम, विद्यालय या कोई कंपनी हुई, कोई कारखाना हुआ आदि, इस तरीके के विशेषाधिकार इसमें प्राप्त है। इसीलिए कहा गया है कि भारत राज्यों संघ है और इसके प्राधि अधिकारी। तो आइए हम देखते हैं। जैसे अनुच्छेद 12 है, यह स्टेट है। स्टेट इसमें 3 जगह आता है। भारत राज्यों का संघ है अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 12 और अनुसूची 1, 3 जगह ही आता है। उसके बाद इसमें है कि क्या है कि भारत सरकार एवं संसद। दूसरा क्या है? राज्य सरकार एवं संसद, या आईएएस 1997 में आया हुआ क्वेश्चन है। और सभी स्थानीय निकाय एवं प्राधिकार का अर्थ पूछा है। ये
यूपीपीसीएस जो है 2011 में पूछा गया है। और उसके बाद इसमें जो प्राधिकार का अर्थ पूछा है किससे संबंधित है, तो कई कंपनियों का नाम दे देगा, इसमें आपको पूछ लेगा। तो हम अनुच्छेद 13 देख रहे हैं। तो अनुच्छेद 12-13 क्या है कि ये केंद्र का विशेष प्रावधान किया गया है। तो अनुच्छेद 13 में है मूल अधिकार। मूल अधिकार का सजग प्रहरी इसे कहा गया है और यह अल्पीकरण है, संविधान की सर्वोच्चता को सुनिश्चित करता है। यह पीसीएस 1999 क्वेश्चन है। और अगला पॉइंट है कि संवैधानिक प्रावधानों को संघीय संसद या राज्य विधान पालिका द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों पर आधारित अधिकार प्राथमिकता प्रदान करता है। और इसमें एक मामला आ गया, प्रोफेसर कार्बिन न्यायाधीश थे, इन्होंने कहा कि विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानूनों की जांच कर सकता है। प्रोफेसर कार्बिन कौन था? एक न्यायाधीश थे। तो ये कह रहे थे जो विधानमंडल द्वारा कानून बनाया जाएगा इस पर न्यायालय जांच कर सकता है। यह अमेरिका से लिया गया है और इसमें जो सुप्रीम कोर्ट को अधिकार अनुच्छेद 32 के तहत है और हाई कोर्ट को अधिकार 226 के तहत है। उसके बाद जो आता है केशवानंद बनाम केरल राज्य में कहा, बेंच न्यायाधीशों ने कहा मिलीजुली रूप में कहा कि मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकते आप इसके, लेकिन मूल अधिकारों में संशोधन आप कर सकते हैं। और इसमें अल्पीकरण अर्थात आजादी का अधिकार असंगत मतलब होता है आप इतना आजाद नहीं है कि दूसरों की आजादी पे छीन ले। जैसे 3 तलाक का मुद्दा, 3 तलाक में क्या होता था कि जो पुरुष होते थे महिलाओं को एक वस्तु की तरीके से यूज करते थे, जब मन होता था उनको 3 तलाक करके छोड़ देते थे, जिससे उनके पास कोई अधिकार नहीं बन सकता है। ये केस जो था बड़ा विकट था। इसको अभी मोदी गवर्नमेंट ने इस अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया कि आप किसी को 3 तलाक नहीं दे सकते हैं। पहले क्या था, 3 तलाक देने के बाद आप उस लड़की को किसी अन्य पुरुष के साथ सोने के बाद फिर उससे विवाह किया जाता था, जिससे उसके मूल अधिकार का हनन होता था। और आइए हम देखते हैं महत्वपूर्ण बिंदुओं को। तो ये मूल अधिकार का सजग प्रहरी कहा गया है और संविधान की सर्वोच्चता को सुनिश्चित करता है। संविधान की सर्वोच्चता को सुनिश्चित करता है। संवैधानिक प्रावधानों को संघीय संसद या राज्य विधानमंडल पालिकाओं द्वारा बनाए गए कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है। ये सुप्रीम कोर्ट द्वारा 32 और हाई कोर्ट द्वारा 236 में पावर प्रदान किया गया है। यह यूपीपीसीएस 2001 और आईएएस 2003 पूछा गया है। ये सबसे प्रोफेसर कार्बिन, तो ये जो प्रोफेसर कार्बिन थे या न्यायाधीश थे, विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानूनों की जांच कर सकता है, इस पे इन्होंने निर्णय लाया था। या 2009 और 2001 में पूछा गया है। और केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य अनगिनत बार पूछा गया है। मूल अधिकार संशोधन हो सकता है लेकिन ढांचे में इसके बदलाव नहीं कर सकते हैं। और तीसरा है अल्पीकरण, माने आजादी का अधिकार। असंगत मतलब आप दूसरे की आजादी छीन नहीं सकते हैं। जैसे कि आप लाउड स्पीकर लगाकर कोई पूजा कर रहा है या कोई सिजदा कर रहा है तो आप उसकी मानवता का हनन नहीं कर सकते, जिससे कि अभी हाल ही में कोर्ट ने रोक लगाया है कि आप मस्जिदों या मंदिरों पर लाउड स्पीकर नहीं लगा। संविधान और मूल अधिकार हम देखने जा रहे हैं। तो यह अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड फंडामेंटल राइट। तो यह 6 प्रकार की है। तो पहला है समता का अधिकार, 14 से 18। स्वतंत्रता का अधिकार जो है 19 से 22 है। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24 है। और धार्मिक स्वतंत्रता 26 से 25 से 28 है। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 है। तो पहला हम देखने जा रहे हैं समता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी। राइट टू इक्वलिटी में इसके बाद हम देखने जा रहे हैं, यह 14 से 18 तक है। तो 14 है विधि के समान समता, इक्वलिटी बिफोर लॉ। यह सबसे ज्यादा बार संविधान में अगर किसी से क्वेश्चन पूछा गया तो इसी अनुच्छेद से पूछा गया है। अनुच्छेद 14 है विधि के समान समता।
राज्य किसी व्यक्ति को भारतीय राज्य क्षेत्र विधि के समक्ष समान और विधि के समान संरक्षण से वंचित नहीं कर सकता है। अर्थात व्यक्ति का अर्थ है नागरिक, विदेशी, वित्त, संपत्ति, कंपनी, निगम आदि से संबंधित है। तो इसमें 2 पॉइंट आता है कि विधि के समक्ष समता का अधिकार किससे लिया गया है। विधि के समक्ष समता का अधिकार ब्रिटेन से लिया गया है। यह कहता है कि सभी लोगों को समान अधिकार मिलना चाहिए। समान अधिकार का अर्थ क्या है कि जैसे बूढ़े, बुजुर्ग, बच्चों को समान अधिकार, अगर दंड होगा तो समान दंड होगा, और अगर कोई सुविधा मिलेगी समान, जो एक तरह से यह अनुचित है। इसीलिए भारत में एक और संविधान को लिया गया, जैसे होता है विधियों का समान संरक्षण, इक्वलिटी प्रोटेक्शन लॉ, यह अमेरिका से लिया गया है। तो अमेरिका में कहा गया है कि बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग, विकलांग, पिछड़े को अलग अलग तरीके से सरकार इनको प्रोन्नति देगी, लेकिन जो सामान्य लोग आगे बढ़ रहे हैं उनको बाधा नहीं बनेगी। इस तरीके से हमारे सरकार या राज्य द्वारा जो कानून बनाया जाएगा वो इसको ध्यान में रखा जाएगा। जैसे आरक्षण आता है जातिगत, आर्थिक, SC, ST, अल्पसंख्यक, विकलांग आदि के आधार पर सरकार इसमें आरक्षण देती है। और मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ में यही कहा गया 1980 अधिनियम में, विधि के शासन को आधार मूल ढांचा घोषित किया गया है। दूसरे विवाद कहा गया चिरंजीव लाल बनाम भारत संघ में 2005 में एक व्यक्ति स्वयं एक व्यक्ति ही माना जाएगा। तो इसमें जो मूल ध्यान देने वाली बात है कि विधि के समान समता, अर्थात इक्वलिटी बिफोर लॉ में इसमें 2 है। एक विधि के समक्ष समता का अधिकार, यह ब्रिटेन से लिया गया है। विधियों के समान संरक्षण अमेरिका से लिया गया है। ये बार बार क्वेश्चन पूछा गया है। और उसके बाद हम देखते हैं कि समता का अधिकार है 14 से 18, राइट टू इक्वलिटी है। विधि के समान समता, इक्वलिटी बिफोर लॉ है। व्यक्ति का अर्थ नागरिक, विदेशी, कंपनी और निगम से है। और विधियों के समान संरक्षण ब्रिटेन से लिया गया, जो सकारात्मक अवधारणा है। और विधियों के समान संरक्षण अमेरिका से लिया गया, ये भी सकारात्मक अवधारणा, लेकिन कुछ रूपों को लेकर, जैसे हर व्यक्ति को उसके अनुसार दिया जाएगा। सकारात्मक अवधारणा मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ 1980 और चिरंजीवी बनाम भारत संघ एक व्यक्ति को स्वयं एक व्यक्ति ही माना जाएगा। देखते हैं तो अनुच्छेद 15 क्या है कि भेदभाव से संबंधित है। तो धर्म, मूल, वंश, जात, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर नागरिकों से आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं। प्रदत्त मूल अधिकार के बल पर नागरिकों में, प्रदत्त मूल अधिकार जो बल है यह नागरिकों को प्राप्त है, ना कि राज्य को प्राप्त है। और 15 के 2 में कहा गया है किसी सार्वजनिक स्थान जैसे कुआं, नल, तालाब, होटल, मंदिर, दुकान, गिरजाघर, कुछ जगह को छोड़कर मतभेद नहीं कर सकते हैं। जैसे मतभेद कहाँ कर सकते हैं, जैसे कोई ट्राइब है, जैसे जैन स्थल है, तो वहां आप मदिरा या मांस खाकर नहीं जा सकते, तो कुछ नियम के आधार पर आपको रोक लगाया जा सकता है। तमाम धार्मिक स्थल है जहां पर ऐसी कृतियां अभी मौजूद हैं। और समाज के संरक्षण का प्रावधान किया गया है 3 में। तो इसमें कहा गया कि स्त्री एवं बालक के संबंध में विशेष प्रावधान है। राज्य को शक्ति है कि महिला घरेलू हिंसा के संरक्षण अधिनियम 2005 को लागू करे। और DP पाल बनाम भारत संघ में यह भी प्रावधान किया गया है। और घरेलू हिंसा अधिनियम 1993, घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 93वां संविधान संशोधन में 2 चीजें कही गई हैं। एक, महिला घरेलू हिंसा पर रोक, और किसी शिक्षण संस्थान में, किसी प्राइवेट शिक्षण संस्थान में उसको आरक्षण देने का प्रावधान किया गया है। और निजी शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए अशोक ठाकुर बनाम भारत संघ द्वारा यह अधिनियम लाया गया था। मद्रास बनाम द्वैराजन 1951 में भेदभाव विरुद्ध अधिनियम लाया गया था।
ये इसका सीधा सा अर्थ ये हुआ कि इस अनुच्छेद में भेदभाव को रोक लगाया गया है कुछ कृतियों को छोड़कर। जैसे हम देखते हैं कि धर्म के आधार पर नागरिकों को भेदभाव जो है, तो इसमें धर्म, मूल वंश, लिंग, जन्म के स्थान पर आप भेदभाव नहीं रोक सकते हैं। प्रदत्त मूल अधिकार क्या है, यह नागरिकों को प्राप्त है, यह राज्य को नहीं प्राप्त है। 15 का 2 में क्या है कि किसी सार्वजनिक स्थान जैसे कुआं, नहर, होटल, तालाब, गिरजाघर, ईसाई चर्च या कोई भी स्थान से रोक नहीं सकते हैं, लेकिन कुछ प्रावधानों को छोड़कर, जैसे जहां रिस्ट्रिक्शन टाइप का हो। तीसरा कहता है कि स्त्री एवं बालक के आधार पर विशेष प्रावधान है, जैसे राज्य शक्ति घरेलू हिंसा, महिलाओं को हिंसा संरक्षण अधिनियम 2005 लागू है। यह 93वां संविधान संशोधन द्वारा लागू या 2007 और 2011 और 19 में पीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन है, और ये अधिनियम बहुत बार पूछा गया है। 2005 अधिनियम लागू है। 93वां संविधान संशोधन। अशोक ठाकुर बनाम भारत संघ, निजी शिक्षण संस्थानों में आप आरक्षण देने के लिए बाध्य हैं, या 2005 में 93वां संविधान संशोधन द्वारा लागू किया गया है। द्विजन बनाम भारत संघ में आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं। जैसे इसमें एक है घरेलू हिंसा अधिनियम 2005, ये 93वां संविधान संशोधन, और 93वां संविधान अशोक ठाकुर बनाम भारत संघ है 93वां में कि आप प्राइवेट विद्यालयों में आरक्षण देना अनिवार्य कर दिया गया है। तो ये दो है जो ज्यादातर पूछे गए हैं। और प्रदत्त अधिकार किसको प्राप्त है, तो नागरिकों को प्राप्त है या राज्य को प्राप्त है। 16 है, अनुच्छेद 16 है अवसर की समता, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, अर्थात लोक नियोजन के अवसर की समानता का प्रतिभूत प्रदान करता है। अर्थात कहने का अर्थ है पिछड़े वर्गों के लिए इसमें विशेष प्रावधान किया गया है। अवसर की समता मतलब जो लोग आगे बढ़ रहे हैं उनको आगे बढ़ने दिया जाए, और जो लोग पीछे हैं उनको कुछ आरक्षण देके या कुछ सहायता देके उनको आगे बढ़ाया जाए। तो पिछड़े वर्ग हेतु आरक्षण प्रावधान में 16 के चौथा है कि इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ में 77वां संविधान संशोधन 1995 हुआ था। एच.एम. कानिया इसके न्यायाधीश थे, और यह 6-3 से पास हुआ था। इसमें क्या था कि पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण 27% होगा, और आरक्षण 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन कुछ राज्यों में आरक्षण उनको बढ़ाकर 70 कर दिया गया है, और केंद्र में आरक्षण 60% कर दिया गया है। इसके बाद एक आता है 16 का में SC/ST के प्रोन्नत में आरक्षण। तो SC/ST जो वर्ग के अगर लोग हैं उस पद पर उस अनुपात में नहीं है तो उनको आरक्षण दे दिया जाता है। आप देखेंगे कि जब सरकारें आती हैं तो किसी एक वर्ग के दरोगा या कोई अधिकारी आपको सभी थानों पे दिखने लगते हैं, सरकार जाते ही वो बदल जाते हैं। तो इसमें यही होता है कि वो लोग एक विशेष जात को प्रोन्नत कर देते हैं। इसके बाद आरक्षण में खाली पोस्ट, जैसे क्या हुआ कि 81वां संविधान संशोधन आया, तो 81वें संविधान संशोधन में क्या हुआ कि जैसे पिछड़े वर्ग आए, वैकेंसी हुई तो कुछ वर्गों के सीट खाली चले गए, जैसे SC के। तो आपने देखा होगा कि वैकेंसी आई है लेकिन बैकलॉग आई है, उस कैटेगरी के लोगों के लिए ज़्यादा वैकेंसी आई है। तो वो जो उसमें 150 या 1000 जो वैकेंसियाँ होती है उसको अलग से निकाल कर सरकारें भर सकती हैं। राज्य द्वारा निर्मित ऐसी विधि जो धार्मिक संस्थानों में किसी धर्म गुरु को नियुक्त कर सकता है, यह सरकार का प्रावधान है कि वह सरकार किसी धार्मिक संस्थान को उसको चलाने के लिए नियुक्ति कर सकता है। जैसे मदरसों के लिए मौलवियों की और मंदिरों में धर्म गुरुओं की, ईसाई में चर्च गुरुओं की वह नियुक्ति कर सकता है अगर वह चाहे तो। विशेष प्रावधान हम देखते हैं कि अनुच्छेद 16 क्या है, अवसर की समानता, इक्वलिटी टू अपॉर्चुनिटी, मतलब राज्य सरकार उनको अपॉर्चुनिटी उपलब्ध कराएगी। लोक नियोजन की अवसर की समता या प्रत्याभूत प्रदान करता है। 16 के 4 में पिछड़ों वर्गों में आरक्षण का प्रावधान किया गया। इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ में 81वां संविधान संशोधन द्वारा एच.एम. कानिया द्वारा न्यायाधीश द्वारा पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान 27% किया गया था।
उसके बाद पिछड़े वर्ग में सीट खाली होने पर उन सीटों को अलग से भरने का प्रावधान किया गया था 81वां संविधान संशोधन में। राज्य पिछड़ा विधि प्रावधान जैसे धार्मिक गुरुओं की नियुक्ति कर सकता है। तो इसमें मेन विशेष है कि जैसे सभी को समान करना है, तो अवसर की समता के लिए जो आगे बढ़ रहे हैं उनको बढ़ने दिया जाए, लेकिन जो पीछे हैं उनको थोड़ा सा सहायता देके आगे बढ़ाया जाए। अनुच्छेद 17 है। अनुच्छेद 17 है अस्पृश्यता का अंत, एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी, अर्थात कहने का अर्थ है आचरण एवं व्यवहार की समानता की बात कही गई है। सिविल संरक्षण अधिनियम 1955 द्वारा मूल अधिकार केवल राज्यों के विरुद्ध ही नहीं अपितु प्राइवेट व्यक्तियों के प्रति भी प्राप्त है। अस्पृश्यता मतलब छुआछूत निवारण कानून बनाकर इसको हम कैसे समाप्त कर सकते हैं? तो जैसे एक कानून बना देंगे और दूसरा शिक्षा के माध्यम से, तीसरा जनगणना के माध्यम से, लेकिन हम छुआछूत को कब मान सकते हैं? जैसे कोई बीमारी आ जाए, महामारी आ जाए, तो उस व्यक्ति को हर जगह या विशेष स्थान या लोगों को बीच जाने से रोका जा सकता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तहत कोरोना 2021 में आया था, तो उस समय लोगों से दूर रहने के लिए बोला गया था। अन्य इस तरीके से महामारियों की बात कही गई है। जैसे जैसे अस्पृश्यता का अंत हो गया, आचरण एवं व्यवहार की समानता की बात कही गई है। संरक्षण अधिनियम 1955 द्वारा मूल अधिकार राज्य के विरुद्ध नहीं प्राइवेट लोगों के प्रति भी प्राप्त है। जैसे कि होटल हो गया या स्विमिंग पूल हो गया या प्राइवेट गार्डन हो गया, वहाँ पे भी आपको प्राप्त है। और छुटकारा पाने के लिए यहाँ जैसे कानून बनाकर शिक्षा द्वारा, जनगणना द्वारा या जो अच्छे व्यक्ति हैं, लेखक, मीडिया या पत्रकार द्वारा इसको अच्छी तरीके से बात करके या प्रचारों द्वारा इसको रोका जा सकता है। 18 देखते हैं। तो अनुच्छेद 18 है उपाधियों का अंत, एवोल्यूशन ऑफ टाइटल्स। तो यह क्या है कि राज्यों एवं गैर राज्यों को उपाधि लेने से रोकता है। कि जैसे पहले था कि हमारे जब देश हमारा आज़ाद हुआ तो उस समय किसी को राइट उपाधि, किसी को राजा की उपाधि थी, तो किसी को माउंटबेटन उपाधि थी। तो इस तरीके से कई उपाधियां दी गई थी, तो उन उपाधियों पर रोक लगा दी गई। अब उपाधि जो है 18 के 1 में राज्य को प्राप्त है। तो राज्य कैसी उपाधि रख सकती है? तो सेना और विद्यालय द्वारा दी गई उपाधि को वह रख सकती है। और इसमें उपाधि में क्या है कि जैसे डॉक्टर है या प्रोफेसर है, तो वह अपने उपाधि को अपने नाम के बाद लगा सकती है। जैसे डॉक्टर उपाधि है या प्रोफेसर उपाधि है, तो वह नाम से पहले लगा सकती है। और उसके बाद भारतीय नागरिक किसी भी विदेशी राज्य में अगर वह उपाधि लेता है तो राष्ट्रपति की अनुमति जरूरी होगी, नहीं तो वह मान्य नहीं रहे थे। बालाजी राघव बनाम भारत संघ में 1996 में। तो 1996 में कहा गया था किसी प्राधिकार को आगे नहीं ला सकते हैं। जैसे कि भारत रत्न आप प्राप्त हैं या पद्मश्री या पद्म विभूषण जैसे आप नहीं कह सकते हैं। जैसे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम थे, भारत रत्न प्राप्त थे, तो भारत रत्न डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम नहीं कहा जा सकता है। अगर कहा जा सकता तो भारत एपीजे अब्दुल कलाम भारत रत्न प्राप्त थे। इस तरीके से यह प्रावधान किया गया है। इसमें जैसे क्या है कि उपाधियों का अंत में है, राज्य एवं गैर राज्य को उपाधि लेने से रोक सकता है। राज्य जैसे कौन सी उपाधि दे सकता है? सेना एवं विद्यालय के अलावा कोई उपाधि वह रख नहीं सकता है। विदेश को उपाधि लेने के लिए राष्ट्रपति की अनुमति जरूरी होगी। और पुराने उपाधि जैसे लॉर्ड, राजा, सर या अकबर दुत्ती की जो उपाधि थी वो सब आप नहीं रख सकते हैं। बालाजी राघव बनाम भारत संघ में ये 1996 ये निर्धारित किया गया कि आप किसी उपाधि के बाद अपना नाम नहीं रख सकते हैं, किसी उपाधि के पहले आप अपना नाम रख सकते हैं।